गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की। कल क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अ पाथ इज 1 मीटर वाइड इज बिल्ट along the border and inside the square garden of side 30 meter. Side 30 meter. Find the area of the path and the cost of planting grass in the remaining portion of their garden at the rate of 40 per meter square। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड क्या दे रखी है 30 मीटर। स्क्वायर है तो सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर 1 मीटर वाइड a path 1 meter wide along the border inside and inside the square garden। ठीक है, देखो इसके अंदर हमारा 1 मीटर छोड़ के एक पाथ डेवलप किया गया है। 1 मीटर इधर से छोड़ा है, 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से। हमें क्या किया है, एक पाथ डेवलप करा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले पार्ट में हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, और दूसरा बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करेंगे। ठीक, एरिया ऑफ पाथ हमें जब मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, और जो हमें ग्रासिंग कहां करनी है, अंदर वाले पोर्शन में करनी है, तो हमें इसका अंदर वाले के पोर्शन का भी क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो देखिए करते हैं इसको। सबसे पहले गिवन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन, साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन इक्वल टू 30 मीटर। साइड दे रखी है 30 मीटर स्क्वायर गार्डन की। ठीक, अब हम क्या निकालते हैं, अंदर वाला जो इनर साइड में जो बना है हमारा स्क्वायर, ठीक है, हम इसकी साइड निकालते हैं। साइड ऑफ इनर गार्डन इक्वल टू, देखो साइड कैसे निकलेगी अंदर वाले गार्डन की। देखो ये पूरी कितनी है, 30 है। 30 में से 1 हम मैं इधर से माइनस कर दूंगा, 1 में इधर से माइनस कर दूंगा। ठीक है, जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में करते थे। तो 30 माइनस वन दैट इज 28 मीटर। तो हमें अंदर वाले की साइड पर चल गई, बाहर वाले की साइड पर चल गई। तो बाहर वाले का एरिया निकाल लीजिए, माइनस अंदर वाले का एरिया कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा हम पे, एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, और अंदर वाले दे देता हूं ई एफ जी एच। ठीक है, अब देखिए, तो द एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या करेंगे, ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। तो एरिया ऑफ एबीसीडी कितना हो गया, दैट इज 30 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले की साइड कितनी निकली, 28, तो 28 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर और बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लगा सकते हैं, हम फॉर्मूला भी इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक ही मतलब है, 30 का स्क्वायर कर दिया चाहे तो 900 माइनस 28 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 784।
कितना आएगा 784, दोनों को माइनस कर दीजिए, करिए माइनस, कितना आ जाएगा 116, कितना आ जाएगा 116 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, एरिया ऑफ पाथ आ गया, यानी ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, एरिया ऑफ पाथ। अब हमें एरिया ऑफ पाथ तो मिल गया, अब हमें चाहिए अंदर वाले का एरिया। अंदर वाले का एरिया हम यहाँ पे ये निकाल चुके हैं 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इससे कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 40 की मल्टीप्लाई और करनी है, ताकि हमें क्या मिल जाए, इसकी ग्रास लगाने की क्या मिल जाए, हमें इसमें कॉस्टिंग मिल जाए। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर में ग्रास जो लगाने की कॉस्ट कितनी है, 40 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका टोटल एरिया कितना आया, 784। तो आप क्या करोगे बी पार्ट में, इसका एरिया दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने एरिया निकाल दिया है। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच कितना हो गया 784। अब इसमें क्या करना है, आपको 40 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, देखिए मैं करके बताता हूँ। ए पार्ट तो आपका ये हो गया, बी पार्ट में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ग्रासिंग इक्वल टू ₹40। कितनी दे रखी है, ₹40 दे रखी है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कितना निकाला हमने, 784 मीटर स्क्वायर, 784 मीटर स्क्वायर ग्रासिंग इक्वल टू 40 इंटू 784। तो कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके बेटा, ये आ जाएगा बेटा ₹31360। कितना आएगा, ₹31360। तो कॉस्टिंग कितनी लगेगी हमें अंदर वाले पोर्शन में ग्रासिंग लगने की, 31360। क्लियर, चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताइए। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में है, टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर cut at the right angle through the center of the rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its sides. Find the area of the road and also the area of park including and the area of path, excluding the two crossroads. Give answer in hectare. ठीक है, तो बेटा इसमें काफी काम करना है हमें। पहले बताना है हमें एरिया ऑफ टू क्रॉस रोड्स बतानी है, फिर एरिया ऑफ पार्क बताना है एक्सक्लूडिंग रोड्स, एंड लास्ट में हमें क्या बताना है, जो ये हमारा आंसर आ रहा है इसको किसमें देना है, हमें हेक्टेयर में देना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको डायग्राम से बताता हूं, आप समझ जाओगे। जैसे बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए, सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लोगे, बिल्कुल सेम एज इट इज है। ठीक है, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें क्या दे रखा है आपको, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ दे रखी है बेटा टोटल ये 700 मीटर एंड ब्रेथ दे रखी है 300 मीटर, और ये एरिया कितना दे रखा है, 10 मीटर वाइड दे रखा है। यानी दो रोड जो दो रोड है हमारी इस एरिया में, ये 10 मीटर क्या है, वाइड है। कहने का मतलब एक तरीके से ये क्या है, ये आपके एक मतलब एरिया की तरह है, ये कोई एरिया है, इसमें एक रोड इधर से आ रही है, एक रोड इधर से जा रही है, और एक तरीके से ये क्या है, हमारा चौराहा है। ठीक है, तो हमें किसका एरिया बताना है, हमें मेन इन दो रोडों का एरिया बताना है। दूसरे पार्ट में हमें क्या बताना है, इन दोनों रोडों को हटा के, जो दो रोड्स हैं ये, इनको हटा के बचे हुए पोर्शन का एरिया कितना होगा वो बताना है। और तीसरे वाले पार्ट में हमें क्या बताना है, इस पूरे एरिया को हमें हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्लियर करते हैं। देखिए हम इसको, सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन लेंथ ऑफ rectangular park
इक्वल टू 700 मीटर, breadth of rectangular path equal to 300 मीटर। पहले हम सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 700 इंटू 300, दैट इज 2 1 और 1 2 3 4 बार कितनी आ जाएंगी? 0 आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर? इतने मीटर स्क्वायर क्या हो गया? ये आ गया आपका एरिया ऑफ पार्क। ठीक है, इसको मैं एक बार नाम दे देता हूं, ए बी सी डी, अंदर देखता हूं मैं ई एफ जी एच, और यहां पे दे देता हूं मैं पी क्यू आर एस। ठीक है, अब मैं बता दूंगा इसका नाम मैंने क्यों दिया, पी क्यू आर एस मैंने ऐसा क्यों करा। ठीक है, देखिए हमने निकाल लिया, ये फिलहाल मैंने एरिया ऑफ पार्क निकाल लिया, यानी अभी तक मैंने ये टोटल एरिया निकाला है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फिलहाल पहले पार्ट में मुझे क्या निकालना था, दोनों रोड दो रोड्स है हमारी, इसका एरिया निकालना था। तो इसका एरिया कैसे निकालूंगा मैं? इस पूरी रोड का एरिया निकालूंगा, इस पूरी रोड का एरिया निकालूंगा, और उसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है मेरे, ये वाला पोर्शन मेरा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ए पार्ट में करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में सबसे पहले इस वाले एरिया की बात करते हैं हम। देखिए ये दोनों किस फॉर्म में, एक तरीके से दो रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, एल इंटू बी से, और एल इंटू बी के लिए इसकी हमें लेंथ पता होनी चाहिए और इसकी ब्रेथ पता होनी चाहिए। देखिए ये कितनी है, 700 है, तो इसकी लेंथ भी हमारी 700 होगी और इसकी ब्रेथ कितनी होगी, 10 मीटर। ऐसे इस वाले पोर्शन में ये हमारी क्या है, इसकी लेंथ है इसकी। ठीक है, अगर इस रोड को लें तो ये इसकी क्या होगी, लेंथ, यानी 75 मीटर, और उसकी ब्रेथ कितनी हो गई, 10 मीटर। ठीक है, और अगर मैं बीच वाले पोर्शन की बात करता हूं, तो बीच वाला पोर्शन कैसा मेरा, कि स्क्वायर है, जहां पे ये भी मेरा 10 है और नीचे और ये वाला भी मेरा क्या है, 10 है, यानी ये पूरा मेरा क्या बनना है, एक स्क्वायर बनना है। ठीक, चलिए इसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ टू रोड्स इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ, इसको नाम दीजिए बेटा पी क्यू आर एस, ई इसको दे दीजिए आई जे के एल। एरिया ऑफ आई जे के एल माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है, इस एरिया को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो निकालते हैं हम एरिया ऑफ ई एफ जी एच, कैसे निकलेगा मेरा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच निकलेगा ई एफ जी एच, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 700 और ब्रेथ कितनी है 10, 700 इंटू 10 प्लस ये कैसे निकलेगा मेरा 300 थी इसकी, तो 300 इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी थी इसकी 10, माइनस ये कितना माइनस होगा मेरा 10 इंटू 10, यानी जो मेरा स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ये कितना आ गया मेरा 7000 प्लस 3000 माइनस 100, तो 10,000 में से क्या हो गया 10,000 माइनस 100, दैट इज ये हो गया मेरा 9,900 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला मेरा एरिया ऑफ, क्या निकला मेरा ये एरिया ऑफ टू रोड्स। ठीक है,
कितना निकला ये 9900 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्या निकला 2 रोड्स निकला। अब मुझे इसको किस में चेंज करना था, हेक्टेयर में चेंज करना था। तो मैंने कल भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हेक्टेयर में चेंज करना था हमने, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे इसको 10,000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इट मींस 9900 डिवाइडेड बाई 10,000, 20 से 20 कट और ये कितना आ जाएगा 0.99 हेक्टेयर। हेक्टेयर, ठीक है, इतना मेरा ये क्या आ गया, इतना मेरा हेक्टेयर आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब इसको बी पार्ट में क्या करना है, बी पार्ट में क्या करना है, एरिया ऑफ, हमें वो पोर्शन बताना है जो रोड को छोड़ के है। तो जब हमने पता है, हमने टोटल एरिया निकाल लिया और एरिया ऑफ 2 रोड्स निकाल लिया हमने, तो क्या कर दूंगा मैं, इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, मेरा बचा हुआ एरिया भी मुझे इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और उसको भी हमें किसमें बताना है, हेक्टेयर में ही बताना है उसको हमें। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए किसी को अभी। चलिए अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या निकलना था, एरिया ऑफ एक्सक्लूडिंग एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग 2 रोड्स। तो कितना निकलेगा, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 2 रोड्स, एरिया ऑफ 2 रोड्स। तो कैसा निकलेगा, एरिया ऑफ एबीसीडी मैंने कितना निकाल रखा है, 2 1 1 2 3 4 4 बार 0 माइनस ये मैंने कितना निकाला था 9900। दोनों को माइनस करिए, देखिए कितना आता है, ये आएगा 200,100 मीटर स्क्वायर। और उसको हेक्टेयर में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे। 200,100 डिवाइडेड बाई 10,000, 20 से 20 कट, इससे ही कटेगा तो कितना आ जाएगा 20.01 हेक्टेयर। ठीक है, इतना क्या आ गया, इतना हेक्टेयर आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से करना है। एक बार मैं इसको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही बताना है कि एरिया कवर्ड बाय 2 रोड्स, और दूसरा बताना है द कॉस्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन एट द रेट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 में बस आपको क्या करना है, फर्क कितना है, एरिया ऑफ 2 रोड्स तो आप निकालोगे जैसे इस वाले क्वेश्चन में निकाला हमने। बी वाले पार्ट में बस क्या करना है, हमें एक्सक्लूडिंग एरिया नहीं पूछा उन्होंने, इसमें क्या पूछा है, कॉस्ट पूछी है 2 रोड्स की कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो जो एरिया निकलेगा हमारा 2 रोड्स का, उसमें जो कॉस्ट दे रखी होगी आप उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो हम पे क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन का हम पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कि रोड पे कंस्ट्रक्शन करने की कितना चार्ज हुआ, 110 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो जो भी एरिया निकलेगा 2 रोड्स का उसमें 110 की क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। अब बात चलते हैं, इससे आगे की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, Prigya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeter and cut the length of the length required of the cord. ठीक है, find then she wrapped it around the square box of the side 4 centimeter. Did she have any cord left? Pi, use pi equal to 3.14. देखिए
एक wrapped मीन्स होता है लपेटना होता है, एक तार को लपेटा गया है किसके चारों तरफ, आप फिगर में देखोगे तो एक तो सर्कल के चारों तरफ लपेटा गया है और एक स्क्वायर के चारों तरफ लपेटा गया है। सर्कल की इन्होंने रेडियस कितनी दे रखी है, सर्कल की रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और आपकी स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, स्क्वायर की साइड है बेटा, स्क्वायर की साइड भी इसमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए देखिए ये पूछ रहा है कि कितना तार बचा गया है इन दोनों पे लपेटने के बाद। ठीक है, अब देखिए तार जो है वो चारों तरफ इसके लपेटा गया है दोनों फिगर के, तो चारों तरफ के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर चारों तरफ के लिए हमेशा हम पैरामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे पैरामीटर ऑफ द सर्कुलर। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाइप है ये, तो रेडियस ऑफ पाइप क्या दे रखी है इसके अंदर, रेडियस ऑफ पाइप इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि wrapping cord around the circular pipe, wrapping cord around a circular पाइप इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू पाई इंटू आर, और ये कितनी दे रखी है 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद बेटा कितना आएगा, ये आएगा 25.14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब wrapping cord around a square around a स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो बेटा ये क्या हो गया, ये तो आ गई मेरे सर्कुलर पाइप जो है उसके तरफ जितना तार लपेटा गया उसका पैरामीटर। ये कितना आ गया जो मेरे चारों तरफ लपेटा गया है स्क्वायर के जो तार लपेटा गया उसका उस पैरामीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचा हुआ है वो हमें क्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग कोड इक्वल टू wrapping around circular pipe minus wrapping around square। ठीक है, wrapping around square, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आएगा 25.12 माइनस 16, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 9.12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका इससे आ गया आंसर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, adjoining figure represent a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. Find area of whole land, area of flower bed, area of lawn excluding the flower bed, find the circumference of the flower bed। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों पार्ट में देखिए क्या करना है मैं बता देता हूं, आप इसको होमवर्क में कर लेना। ये 10 इंटू 5 मीटर है,
और एक ये सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना है 2 मीटर है। बेटा आपको क्या बताना है, पहले पार्ट में बताना है एरिया ऑफ होल लैंड। एरिया ऑफ होल लैंड कैसे निकालोगे आप, पहले वाले पार्ट में 10 इंटू 5 कर देना तो एरिया ऑफ होल लैंड आ जाएगा, ठीक है, यानी L इंटू बी। दूसरे वाले पार्ट में क्या करना है आपको, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। एरिया ऑफ फ्लावर बेड कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तीसरे वाले पार्ट में आप क्या करोगे, एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बेड, यानी एरिया ऑफ इस वाले पोर्शन का एरिया बताना है। तो आप क्या कर दोगे, जो आपने ये एरिया निकाला है यानी 50 मीटर स्क्वायर को माइनस कर दोगे किस में से, सी वाले पार्ट में 50 स्क्वायर मीटर स्क्वायर में से माइनस कर देना क्या ये पाई आर स्क्वायर, तो एक्सक्लूडिंग वाला एरिया निकल जाएगा। और चौथे वाले पार्ट में क्या करना है, इसका सर्कमफ्रेंस बताना है। तो कैसे निकाल दोगे आप, डी वाले पार्ट में क्या यूज करोगे 2 पाई आर, तो वहां से क्या निकल जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा, ठीक है। कर लेना बेटा, अब इसको नहीं होता तो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, देखिए इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये दो फिगर दे रखी है, इसमें हमें शेडेड पोर्शन बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसा बताएंगे हम शेडेड पोर्शन। एक पार्ट मैं करवाता हूं, एक पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट में बताता हूं आपको। एक पोर्शन है जहां पे ये इस तरीके से जॉइन है, ठीक है, और ये क्या है, पूरा शेड है। ये दे रखा है बेटा आपको 6 मीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक। और ये 10 दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये टोटल पूरा दे रखा है बेटा आपका, ये भी 10 सेंटीमीटर दे रखा है आपका, ठीक। अब इसमें हमें बताना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बताना है हमें, तो कैसे निकालेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू, अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल के इस पूरे रेक्टेंगल में से क्या माइनस कर दूं, मैं ये वाला और ये एरिया अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मुझको क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मैं कैसे फाइंड करूंगा, आपको पता है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम इन दोनों में, ये दो क्या हो गए मेरे, ट्रायंगल हो गए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस पूरे रेक्टेंगल में से अगर मैं ये वाले यानी फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के एरिया को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। सेम ऐसे आपको बी वाले पार्ट में भी करना है। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी, और इसको ई ले लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस, इसमें से माइनस क्या करूंगा मैं, एरिया ऑफ कौन कौन सा, इसको एफ दे दीजिए आप, डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ माइनस एरिया ऑफ बी सी ई, एरिया ऑफ बी सी ई, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो देखिए एरिया ऑफ एबीसीडी कैसे निकालूंगा मैं, एल इंटू बी से। अब देखिए एल क्या है, बी क्या है, यहाँ पे एल मेरी टोटल कितनी है 18, 10 प्लस 8 18, और मेरी ब्रेथ कितनी है, मेरी 10 है, यानी 18 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ ये कितना निकलेगा 1/2 बेस, बेस मान लीजिए चलिए इसमें 6 और इसमें हाइट कितनी हो गई 10, माइनस इसमें बेस मानते हैं हम इसको 8 और ये मैं मान लेता हूं इसको हाइट, यानी 8 इंटू 10,
इससे ये कटा 5 टाइम्स, इससे ये कटा 3 टाइम्स, ये कितनी आ गई 180 माइनस 30 माइनस 40। तो 180 में से हम क्या माइनस कर देंगे 70, दैट इज 110 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया मेरा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कुछ नहीं करा मैंने, इसमें से एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से मैंने एरिया ऑफ फर्स्ट माइनस एरिया ऑफ सेकंड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट का एरिया निकाला मैंने 1/2 बेस इंटू हाइट से, और सेकंड का एरिया निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट से। ठीक है, और फटाफट से आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है एरिया ऑफ इक्विलेटरल एबीसीडी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ABCD, hence AC equal to 22 centimeter, BM equal to 3 centimeter, DN equal to 3 centimeter, and BM is perpendicular to AC and DN is perpendicular to AC। एरिया ऑफ बेटा क्वाड्रिलेटरल निकालना है, यहाँ पे इक्विलेटरल निकालना है ABCD का। तो इसमें हमें सिंपल है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं, तो दोनों का ट्रायंगल निकाल लीजिए 1/2 बेस इंटू हाइट से, और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एरिया ऑफ इक्विलेटर निकल जाएगा। बहुत आसान है बेटा, आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, इक्विलेटर क्वाड्रिलेटरल, देखिए ये एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है हाइट इधर से, और एक हाइट ये दे रखी है, ये दे रखा है बेटा ABCD, ABCD। ठीक है, और AC कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ठीक है, इसमें एरिया ऑफ ABCD आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट से प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ADC निकल जाएगा। तो 2 से 22 कटा 11 टाइम्स, 11 इंटू 3 33, यहाँ से 2 से 22 कटा 11 टाइम्स, 11 इंटू 3 33, तो 33 प्लस 33 66 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, क्लियर बेटा। अब इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 11। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जब हम क्लास पढ़ेंगे उसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की। थैंक यू।